नमस्कार। 17 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। संसद का मॉनसून सत्र कोविड-19 के कारण पहली बार कई नई व्यवस्थाओं का साक्षी बनेगा। सरकार ने कहा कोरोना वैक्सीन बनने के बाद इसे सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा। मिजोरम सरकार ने आइजोल के नगर पालिका क्षेत्र के 21 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर जिले के प्रायोगिक आधार पर हाई स्पीड 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल। भारतीय रेल मणिपुर में इजाई नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रहा है। इजराइल और संयुक्त अरब अमारात ने दोनों देशों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा शुरू की। और मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिले में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 को देखते हुए संसद के वर्षाकालीन सत्र में पहली बार कई नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा प्रतिबंधों के अंतर्गत मॉनसून सत्र के लिए दोनों सदनों के चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। नायडू ने निर्देश दिया कि परीक्षण, पूर्वाभास और अंतिम परीक्षण सहित सभी प्रबंध इस महीने के तीसरे सप्ताह तक कर लिए जाने चाहिए। राज्यसभा सचिवालय आगामी सत्र के लिए इस महीने के तीसरे सप्ताह तक सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए पिछले 2 सप्ताह से दिन रात काम कर रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में है और वैज्ञानिक इनकी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। चौबे ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इस मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। इस कार्ड में रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी होगी, जिससे चिकित्सक रोग का निदान कर सटीक उपचार शुरू कर सकेंगे। मिजोरम सरकार ने आइजोल के नगर पालिका क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जो इस महीने 21 तारीख की सुबह तक लागू रहेगा। एक सरकारी बयान में कहा गया कि निर्णय कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने और अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों को अधिक व्यापक निगरानी रखने और रोगी के संपर्कों का पता लगाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश के अनुसार आइजोल नगर पालिका क्षेत्र के दायरे में आने जाने पर पाबंदी रहेगी, परंतु पुलिस, चिकित्सा स्टाफ, मीडिया और दूध वितरण सहित अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। मेघालय में 82 नए मामलों का पता लगने के साथ कोरोना के मामलों की संख्या 1374 हो गई है। इनमें 693 सक्रिय मामले हैं। नए मामलों में 20 पूर्वी खासी हिल्स जिले से हैं। इनमें सीमा सुरक्षा बल के 5 कर्मी और 15 नागरिक शामिल हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रायोगिक आधार पर बहाल हो गई है। ये सेवाएं कश्मीर के गांदरबल और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में कल रात से बहाल की गई है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने कल इस आशय का आदेश जारी किया था। यह आदेश 8 सितंबर तक मान्य रहेगा। आदेश में कहा गया है कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को दी जाएगी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रीपेड ग्राहक भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में केवल 2G सेवा मिलेगी। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में प्रायोगिक आधार पर यह सुविधा बहाल करने के मुद्दे पर एक विशेष समिति विचार कर रही है। इसके कुछ ही दिन बाद मोबाइल पर 4G सेवाएं बहाल की गई हैं। पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की केंद्र की घोषणा से पूर्व इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थी। बाद में जम्मू कश्मीर में कम गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई थी।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल रात पुलवामा जिले में तुजन गांव के पास एक देसी बम को बरामद कर एक बड़ी दुर्घटना को टालने में सफलता प्राप्त की है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा, आतंकवादियों ने यह विस्फोटक तुजन गांव के पास एक पुल के नीचे लगाया गया था। चौकस सुरक्षा बलों के समय रहते की गई कार्रवाई के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। विस्फोटक लगाने में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है। यह पुल नोनी के पास इजाई नदी पर बनाया जा रहा है, जो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। पुल के सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई 141 मीटर होगी। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा पुल यूरोप में मॉन्टेनीग्रो में माला रेज़ेका वायाडक्ट को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है। मणिपुर का पुल राजधानी इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में नौनी जिले के मारंगचिंग के पर्वतीय इलाके में है। इस पुल पर लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल जिरीबाम तो पुल इम्फाल न्यू बीजी लाइन परियोजना का हिस्सा है। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना में कुल 45 सुरंगें होंगी। सुरंग नंबर 12 की लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक होगी। यह पूर्वोत्तर में रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होगी। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5,50,000 से ज्यादा मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया है। यह राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लगभग 165 रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के प्रभाव अपने गांव को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिले में आज तेज बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, रायगढ़ और पालघर में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल से वर्षा की तीव्रता कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि क्षेत्र के बाकी हिस्सों में सप्ताह के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की उम्मीद है। पश्चिमी महाराष्ट्र में विभिन्न बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की वजह से उनमें से पानी छोड़ा जा रहा है। सतारा जिले के कोयना बांध का पानी कोयना नदी में 52,146 क्यूसेक की दर से छोड़ा जा रहा है। बांध वर्तमान में 86.08 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट की कुल क्षमता के 86% भरा है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।